बच्चों क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों हम पढ़ रहे थे इकाई 5 त्रिभुज अभ्यास 5D जो है हम लोगों ने ख़त्म कर ली है। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों 5E। अभ्यास 5E में बच्चों हम पढ़ेंगे त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक के बारे में। तो इन्हें कैसे खींचना है और इसकी रचना कैसे करनी है। तो किसी भी रेखा खंड का लंब समद्विभाजक खींचना बच्चों आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस में जो है या इसके पहले की वीडियो क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो लंब समद्विभाजक जैसे मान लीजिए हमें BC का लंब समद्विभाजक खींचना है बच्चों, तो बिंदु B पर इसके आधे से ज़्यादा दूरी के त्रिज्या का चाप लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उससे आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या का चाप लेकर के एक बार ऊपर लगाना है चाप, एक बार नीचे लगाना है। वही प्रकार बिना हिलाए डुलाए बिंदु C पर रखना है और एक बार इधर लगाना है और नीचे भी इसी तरह लगाना है। तो जो दो बिंदु मिलेंगे उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह BC का लंब समद्विभाजक होगी। तो ये लंब समद्विभाजक खींचना आप लोगों को पता ही हो गया। इसी तरह हम तीनों का लंब समद्विभाजक खींचेंगे बच्चों। लंब समद्विभाजक खींचने के बाद आपको एक विशेष निष्कर्ष प्राप्त होगा, वो यह बच्चों कि ये तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर के जाएंगे, यानी इनका कटान बिंदु जो है इस 1 2 3 तीनों का कटान बिंदु एक ही होगा। यानी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक या लंबार्धक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। और जिस बिंदु पर मिलते हैं इसे क्या कहा जाता है, त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि लंब समद्विभाजक या लंबार्धक संगामी होंगे और उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज का परिकेंद्र कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास 5E की ओर। तो बच्चों ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि किसी भी त्रिभुज का अगर परिकेंद्र निकालने के लिए आता है तो उसकी दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक अगर हम खींच लेते हैं और उनका जो कटान बिंदु होगा वही पर्याप्त होगा, क्योंकि तीसरा बिंदु भी जो है उन्हीं बिंदुओं से उसी बिंदु से होकर के जाएगा। ठीक है, तो जो केंद्र अगर हमें निकालना है, परिकेंद्र निकालना है, तो दो का भी अगर हम खींचेंगे तो हमें वो परिकेंद्र प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास 5E की ओर। तो पहला प्रश्न है, एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। L पर कोई बिंदु P लेकर के PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर है? बच्चों यहाँ पर हमने एक रेखाखंड लिया है AB, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ये आप अपने मन से ले सकते हैं क्योंकि इसमें नाप नहीं दी हुई है, तो आप अपने मन से भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद रेखाखंड लेने के बाद जो है वो इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो क्या करना है बच्चों, बिंदु A जो है हमारा, इस पर हमें चाप रखना है और आधे से ज़्यादा त्रिज्या का चाप जो है वो हमें ऊपर से खींचना है। ठीक, वो सेम वही चाप जो है नीचे की ओर खींचना है। ठीक, तो ये हमने चाप क्या किया बच्चों, एक ऊपर की तरफ भी यही चाप खींचा और सेम वही चाप जो है वो हमने नीचे की ओर भी खींच दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, बिना हिलाए डुलाए प्रकार को उसी चाप को जो है इस तरफ से भी मारना है और सेम वही चाप जो है बच्चों इस तरफ से भी मारना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास में दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब इन दो बिंदुओं से जाती हुई जो है हम एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर रेखा लिखा है कि रेखा L जो है वो खींचना है। तो यहाँ पर हमने एक रेखा L इन दो बिंदुओं से होकर जाती हुई एक खींच, जिसका नाम क्या हमने दे दिया, L दे दिया। ठीक है, ये स्मॉल l हमने ये रेखा इसका नाम क्या दे दिया, L। समझ में आ रहा है बच्चों। अब क्या करना है हमें, इसमें प्रश्न में दिया है कि इस जो लंब समद्विभाजक रेखा है इस पर कोई बिंदु P लेना है। तो इस पर मान लीजिए हमने कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया एक बिंदु P। ठीक, इसमें नाप नहीं दी है बिंदु कितनी दूरी पे लेना है, इसलिए हमने अपने मन से ले लिया है वो बिंदु P। आप भी कोई सा भी बिंदु कितनी भी दूरी पे ले सकते हैं। अब P से क्या करना है, आपको PA और PB को मिलाना है। तो PA को हमने मिला दिया, P से पहले A को मिला दिया और P से ही फिर उसके बाद क्या किया बच्चों, B को मिला दिया। तो जो हमने ये P से A और B को मिलाया, अब पूछा गया है प्रश्न में क्या PA और PB बराबर है। तो इसको नापिए बच्चों, ये कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर के लगभग आ रही है। ठीक, और इसी तरीके से PB को भी मापिए। तो यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट अच्छे से नापिए बच्चों, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने नापी है तो 2 और 1 के बीच आ रही है। ठीक, और उसी तरह हम इसको भी नापेंगे बच्चों कि ये हमारी दूरी कितनी आ रही है,
तो ये यहाँ से हमने नापा, तो ये भी देखिए 3.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 से कम, यानी बराबर आ रही है। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। तो ये दूरी जो है वो बराबर आ रही है, पी ए और पी बी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि क्या पी ए और पी बी बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ पी ए और पी बी बराबर है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको रचना भी लिखनी होगी जिस तरीके से आपने किया है। यहाँ पर बच्चों आप जो दिया है वो पहले लिख लीजिएगा। दिया है तो एक रेखाखंड ए बी दिया है, जो कि नाप नहीं दिए तो हमने नाप नहीं लिखा कि एक रेखाखंड ए बी है। ठीक है, रचना करनी है तो ए बी के लंब समद्वि द्विभाजक की रचना करनी है। अब उपपत्ति क्या लिखेंगे हम, उपपत्ति में जो जो हम लोगों ने किया बच्चों वही लिखना है कि सर्वप्रथम किसी लंबाई का इसके बाद बच्चों उपपत्ति लिखनी है कि सर्वप्रथम किसी लंबाई का रेखाखंड ए बी हमने खींच लिया। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। जिस तरीके से इसके पहले भी हम लोगों ने उपपत्ति लिखना सीख लिया है कि पॉइंट बना के जो जो आपने किया सेम वही लिखना है। तो ए बी के आधे से ज़्यादा दूरी का चाप बिंदु ए से व बी से ऊपर नीचे लगाया, यानी बिंदु ए पर हमने रखा था चाप, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के ऊपर लगाया था नीचे, उसी तरह बी पर भी रख के आधे ऊपर और नीचे चाप लगाया, और ए बी का लंब समद्विभाजक क्या खींचा, एल खींचा। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या बन के आया कि एल पर कोई बिंदु पी लिया। ठीक, और पी ए व पी बी को मिला दिया था हमने, पी ए और पी बी को मिलाया था, तो वही लिखा है पी ए व पी बी को मिलाया तथा नापा। नापने पर पी ए बराबर क्या है, पी बी है, अतः पी ए व पी बी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी खींचिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण हो। ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। क्या यह सी से होकर जाता है, और त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी सी, हमने एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। ये आपको कोई नाप नहीं दी हुई है इसलिए आप अपने मन से भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो समकोण वाला यानी जो 90 अंश का कोण है वो यहाँ पर सी ही लिखना है। ठीक, ये जब ये सी है तो अगर ए बी सी इस तरीके से हम लोगों ने इसका उसको अंकित कर लिया है। अब इसके बाद इस पे प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण सी समकोण है, इसका फिर दिया है बच्चों ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। तो जो ये ए बी रेखा है हमारी, इसे हम नाप लेते हैं कि ये हमारी कितनी है। ए बी बच्चों यहाँ से देखिए ये लगभग 4.4 और 5 के बीच ही है, तो यानी इसका हाफ कितना होगा, मध्य बिंदु मतलब 2, इसका आधा हो जाएगा 2.2 के लगभग। तो ये इसका लगभग मध्य बिंदु है बच्चों। तो हम लोगों ने इसका मध्य बिंदु ज्ञात किया, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया ओ। ठीक, प्रश्न में दिया हुआ है कि ओ है तो इसके लिए उसका नामांकन हमने क्या किया, ओ किया। केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए, यानी कि हमें केंद्र क्या रखना है, ओ रखना है, और ओ से ए के बीच की दूरी नापनी है, और इस त्रिज्या का हमें एक क्या खींचना है, एक जो है वो वृत्त खींचना है। ठीक, तो ये हमें देखना है कि इसको खींचना है। देखते हैं, ये रुकिए एक मिनट, ये हमने एक वृत्त खींचा। तो थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए बच्चों क्षमा। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने एक वृत्त खींच लिया है ना, और प्रकार की सहायता से हम लोगों ने एक वृत्त खींचा। अब इसके बाद क्या करना है, क्या यह सी से होकर जाता है, और इस पर पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में बिंदुओं को क्या कहेंगे। तो हाँ बच्चों देखिए, ये बिंदु सी से होकर के गुजर रहा है ना, और क्या ये सी से होकर के तो गुजर ही रहा है बच्चों, और पूछा है कि त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में जो है बिंदु ओ को क्या कहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए बिंदु ओ क्या कहलाएगा, इसका केंद्र कहलाएगा या परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में ओ को क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। ठीक,
प्रश्न में यही पूछा गया था ना, और ये पूछा था कि सी से होकर जाता है, तो लिखिएगा कि हाँ सी से होकर के जाता है। इसके लिए आप जो है वो इसी तरीके से जैसे इसके ऊपर वाले प्रश्न में हम लोगों ने किया है, दिया है रचना करनी, उत्पत्ति, ये सब लिख के जैसा हम लोगों ने खींचा है उसको आप लिख लीजिएगा। कि सर्वप्रथम हमने किसी भी नाप से एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण C 90 अंश का हो, और AB के मध्य बिंदु O से जो है वो OA त्रिज्या का हमने चाप खींचा, चाप लेकर के एक वृत्त खींचा ना, और वृत्त जो है वो बिंदु C से होकर के जा रहा है, और बिंदु O जो है त्रिभुज ABC का क्या है, क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका तीसरा प्रश्न है बच्चों कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे समगामी हैं। ठीक है, तो ये हमें त्रिभुज बनाना है, इसमें भुजाएं दी गई हैं, ये इसमें तीनों भुजाओं की नाप दी हुई है, इसमें 2 कोण दिया है, एक भुजा दी है, इसमें 2 भुजाएं और 1 कोण दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज हम लोग बच्चों बना लेंगे, और त्रिभुज बनाने के बाद उनके लंब समद्विभाजक भी खींचना आप लोगों ने सीख लिया है, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि वे संगामी हैं कि नहीं। संगामी मतलब है एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही हैं कि नहीं। पहला हम लोग लेके चल रहे हैं बच्चों 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जो है 3 भुजाओं की नाप दी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है जो सबसे बड़ी भुजा है 7 सेंटीमीटर उसे हम खींच लेते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में ये बच्चों हमने सबसे पहली भुजा जो है क्या ले ली, 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ एक स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या किया, यहाँ पर इसका नाम A दे दिया, बिंदु A दिया, ठीक, और ये B दिया, ये कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद दिया है दूसरी भुजा जो दी हुई है वो है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना है, ये प्रकार की सहायता से बच्चों 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 चाप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये देखिए नापा हम लोगों ने कि 5 सेंटीमीटर 0 पर यहाँ रखना है, उसके बाद फिर इसको बढ़ाना है पेंसिल को कहाँ तक, 5 सेंटीमीटर तक। तो ये हम लोगों ने लगभग 5 सेंटीमीटर का चाप लिया है, और ये 5 सेंटीमीटर नापने के बाद जो है वो कहीं से भी 5 सेंटीमीटर का आप एक चाप लगा दीजिए। तो ये हमने एक चाप लगाया 5 सेंटीमीटर का। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है इसके 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो एक 4 सेंटीमीटर का भी आपको चाप लगाना है। तो 4 सेंटीमीटर का चाप लगाने के लिए आप फिर से नापेंगे स्केल में 4 सेंटीमीटर, यहाँ 0 पे रखना है, और ये प्रकार को हमें 4 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है। देखिए बच्चों ये लगभग 4 सेंटीमीटर हो गया है पूरा। तो अभी 4 सेंटीमीटर पे का हमको फिर से चाप लगाना है बच्चों। ये हमने बच्चों 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसका कटान बिंदु नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें इस चाप को यहाँ नीचे तक लेके आना था। तो कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार इसको 5 सेंटीमीटर लेकर के चाप को वो कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये बच्चों हम लोगों ने ये 5 सेंटीमीटर जो चाप था वो हमने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, ये एक्स्ट्रा ऊपर खींच दिया था, नीचे ही खींचना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमें जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है वो कटान बिंदु जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज का पॉइंट C हो जाएगा। अब इस बिंदु C से A को मिला दिया और B को भी मिला देंगे, ये हो गया C से B को भी मिला दिया। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, एक त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब हमें क्या करना है, ये हमारा कितना था 5 सेंटीमीटर का चाप लिया था हमने, ये कितना लिया था 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बच्चों, इसमें दिया है प्रश्न में कि हमें त्रिभुज बनाना है, उसके बाद लंब समद्विभाजक खींचना है और जांच करना है कि जो इसका केंद्र है वो संगामी है कि लंब समद्विभाजक वाला, कि वे संगामी है कि नहीं जो। तो अब क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या लेकर के हमें चाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या का चाप ले लिया, ठीक, और एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। ये देखिए ये चाप लगाया, एक चाप सेम वही नीचे की ओर लगाना है बिना हिलाए डुलाए, उसी प्रकार की सहायता से वो चाप हमें यहाँ भी लगाना है, और ये इस तरीके से नीचे की ओर भी लगाना है। तो ये हमने चाप लगाया, तो ये कटान बिंदु जो प्राप्त हुए हैं उनको मिला देंगे। तो ये इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा, किसका बच्चों, AB का लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से हमको ये BC और AC का भी लंब समद्विभाजक ज्ञात करना है। इसके लिए भी क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी का त्रिज्या का चाप ले करके हमें लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक चाप लगाया इसका, ये हमने चाप लगाया इसका। ठीक, अब सेम उसी चाप को नीचे की ओर भी लगाना है। अब यहाँ पर बिना हिलाए डुलाए बच्चों वही चाप हमें यहाँ से भी लगाना है, और वही चाप जो है वो
यहाँ पे भी लगाना है। तो इस प्रकार से हमारे पास बच्चों 2 कटान बिंदु प्राप्त हुए, एक ये वाला कटान बिंदु, एक ये। इन दोनों को मिलाएंगे तो वो BC जो हमारी भुजा है उसका क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से किया जा रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। वैसे ही आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारा, ये दूसरी हमारी लंब BC का लंब समद्विभाजक प्राप्त हो गया है। अब हमें AC का भी लंब समद्विभाजक ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या का चाप लेना है। समझ में आ ही गया होगा बच्चों, सब में एक ही तरीके से हल करना है। और उसे इस तरफ से यहाँ मारा हमने, ठीक। सेम वही चाप बिना हिलाए डुलाए जो है नीचे की ओर मारना है, और फिर वही चाप बिना हिलाए C बिंदु से जो है रख के मारना है, और यहाँ पर भी हमने C बिंदु से रख के मार दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ये वाला बिंदु प्राप्त हुआ है, एक ये बिंदु प्राप्त हुआ। इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे वो किसका होगा, AC की लंब समद्विभाजक होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों से होकर जाती हुई एक रेखा खींची जो कि AC का लंब समद्विभाजक होगी। ये अब यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, ये जो हमारी तीनों लंब समद्विभाजक प्राप्त हुए हैं, ये तीनों एक ही बिंदु, यहाँ देखिए ये एक बिंदु है, ठीक। यहाँ पर इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया O। समझ में आ रहा बच्चों, दिख रहा होगा ये तीनों एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही हैं, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया है, O दिया है। इन रेखाओं का नाम भी, जो लंब समद्विभाजक है हमारी, उनको भी आप नाम दे सकते हैं, L, M और N, ठीक। L, M, N हमने 3 लंब समद्विभाजक खींची हैं, और इनका जो कटान बिंदु है उसका नाम क्या दे दिया हमने, O दे दिया है। तो इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है कि ये तीनों जो है लंब समद्विभाजक क्या है, संगामी हैं। समझ में आया बच्चों, यानी जब भी आप लंब समद्विभाजक सही से खींचेंगे तो वो एक ही बिंदु पर हमें मिलते हुए मिलेंगे, जिसे क्या कहा जाएगा, उसे परिकेंद्र कहा जाएगा, ठीक। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी बच्चों इसी तरीके से, इसमें त्रिभुज की रचना करने के लिए बस कोण दिए हुए हैं, और एक भुजा और 2 भुजाएं, एक कोण दिया हुआ है। त्रिभुज आप बना लेंगे, बनाने के बाद आपको पता ही चल गया बच्चों, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के ऊपर नीचे चाप लगाना है, और तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींच लेना है। तो वो लंब समद्विभाजक आपको संगामी दिखाई देंगे, जब आप बनाएंगे तो वो खुद ही एक ही बिंदु पर जो है वो मिलेंगे। तो बच्चों ये दोनों आपके होमवर्क हैं, और आज अभ्यास 5E हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, और कल हम नया अभ्यास F जो है वो चालू करेंगे, 5F करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बच्चों दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितनी भी वीडियो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये एकदम निःशुल्क है। आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।